हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी अब आगे आपको वीडियो मिलने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। सब स्टूडेंट्स को पता चल ही गया होगा कि एनटीए ने अपने एग्जाम्स की डेट्स हैं वो आउट कर दी हैं। तो ये जो सेशन होने वाला है भी बेसिकली इस बार का ये लास्ट सेशन होने वाला है स्ट्रेटेजी के लिए। छोटा सा सेशन होने वाला है, टू द पॉइंट बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें किस तरीके से तैयारी कर सकते हो और एग्जाम जुलाई या फिर अगस्त में है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या चीजों पे काम कर सकते हो, उसके लिए ये सेशन होने वाला है। शुरू से लेके एंड तक सेशन को जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आप लोगों को ये नोटिस दिखा देते हैं। जिस नोटिस की बात कर रहे हैं ये कल ही आउट हुआ है, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि यहां पर उन्होंने सिर्फ डेट्स दी हैं, ठीक है, 8, 9, 11 और 12 जुलाई और उसके साथ 12, 13, 14 अगस्त। तो मतलब टोटल 7 शिफ्ट्स में पेपर होने वाले हैं, मतलब 7 डेज में पेपर होने वाले हैं और हर डे में टोटल 2 शिफ्ट होती है। तो इसका मतलब 14 शिफ्ट्स में आपका पेपर है वो होने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोग अपने दिमाग में बिठा सकते हो कि आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, जितने भी पिछले साल के ट्रेंड फॉलो किए हैं उन सारी चीजों को सामने रखते हुए मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी बताते जाऊंगा, तो आप उसको जरूर से दिमाग में बिठाइए। तो ये 4 दिन एग्जाम लेने वाले हैं जुलाई में और 3 दिन अगस्त के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। तो मतलब टोटल 14 शिफ्ट्स हैं और 14 शिफ्ट्स में 80 to 90 एग्जाम जो पेपर हैं उसको कवर करवाना। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, जितनी वेरिएशन आपको पिछली बार जब पेपर 35 शिफ्ट में हुआ था वहां पर आपको जो वेरिएशन है वो देखने को मिली थी। पहला पॉइंट ये है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहां पे लिख के दे सकता हूं कि इस बार आपका ट्रेंड फॉलो होगा। ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि जो पीवाई क्यू है इस बार एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। तो जो पीवाई क्यू है उसको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, उस चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान है वो रखना पड़ेगा। अब पीवाई क्यू के लिए आपको क्या करना है बच्चे, पीवाई क्यू के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स। सारे पीवाई क्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मैंने दिए हुए हैं। आपको एक पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, एक रुपया देने की जरूरत नहीं है। फ्री में जाके आप सारे पीवाई क्यू हैं वहां से डाउनलोड कर सकते हो और भी जितने मुझे मिलेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चाहे आप पेड में पढ़ रहे हो चाहे फ्री में पढ़ रहे हो, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो कल से बार बार स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका आंसर दूंगा कि सर जो हमारा सब्जेक्ट है उसका एग्जाम कब होगा। देखो यहां पर मैं कोई प्रिडिक्शन तो नहीं कर रहा हूं और ना ही आपको मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि भाई इसी दिन तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। बस मैं आप लोगों को ट्रेंड के हिसाब से, जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से आप लोगों को 2-3 चीजें बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो। लेकिन हमें एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी क्योंकि एनटीए है, हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं और एनटीए की तरफ से कुछ और बम है वो फूट जाता है। अब आप में से ज्यादातर बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम जुलाई में ना हो, हमारा एग्जाम अगस्त में हो क्योंकि तब हमें 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात है। भाई अगर हर बच्चे का एग्जाम अगस्त में होगा तो ये जो जुलाई में 4 दिन का टाइम दिया है ये क्यों दिया है ना। या तो वो ऐसे ही बोल देते कि सारे एग्जाम अगस्त में करवाने वाले हैं, तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि यहां पर आपके 8 शिफ्ट्स में एग्जाम होने वाले। और अगर सेम ट्रेंड फॉलो होता है, पिछली बार को छोड़ दीजिए, उससे पहले चार चार बार जो लगातार ट्रेंड फॉलो हुआ है उसमें ये रहा है कि वो एग्जाम जहां पर स्टूडेंट्स कम बैठते हैं वो स्टार्टिंग में होते हैं। जैसे जैसे आप अडल्ट एजुकेशन की बात करते हो, आप साइकोलॉजी की बात करते हो, आप जैसे कुछ लैंग्वेज हैं, फ्रेंच है, इस तरीके के सब्जेक्ट्स, मतलब समझ रहे हो ना, जहां पर स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े कम हैं क्योंकि वो एक ही शिफ्ट में निपटा देते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि जो कम सब स्टूडेंट्स वाले मतलब जहां पर कम स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है, आपको मैं पिछली बार का जो डेटा है वो भी शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हो। तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जितने भी कम सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स में बच्चे कम एग्जाम देते हैं, वहां पर उनके ज्यादातर चांसेस हैं कि उनका एग्जाम जुलाई में हो सकता है।
अगर एज वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और अगस्त में वो मोस्टली उन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे जिसमें ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। तब कुछ बड़े सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कुछ लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स रहते हैं, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और कॉमर्स, मैनेजमेंट, इस तरीके के। मतलब ऐसा ट्रेंड चला है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होने वाला है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग यही चीजें रहती हैं। जबकि पिछली बार कुछ चीजें चेंज भी हुई थी, ठीक है। अगर जैसे मैं कॉमर्स की बात करके चलता हूँ, कॉमर्स पहले जब पिछली बार से अगर पहले की बात की जाए तो कॉमर्स का एग्जाम मोस्टली एंड में होता था। अगर हमने 2018 का पेपर देखा, 19 के दोनों पेपर देखे हैं, इवन के 2020 का पेपर भी देखा, तो कॉमर्स और मैनेजमेंट के एग्जाम को वो बाद में कंडक्ट करवाते। इवन के मैनेजमेंट का पहले हो जाता था, कॉमर्स का बाद में होता था। लेकिन पिछली बार उन्होंने कॉमर्स का दूसरे और तीसरे दिन ही कंडक्ट करवा दिया था। बट उसका रीजन भी ये था कि काफी सारी शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हुआ था, अराउंड 35 शिफ्ट्स में आप लोगों का एग्जाम हुआ था। तो एक सिंपल सी चीज आप लोगों अपने दिमाग में रख सकते हो, फाइनल तो तब जब आपका एग्जाम की डेट आएगी तब आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो पीवाईक्यू है बेटा, बहुत ज्यादा बेस बनने वाला है, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। पीवाईक्यू को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। अब बात आती है कि सर अगर हमारा एग्जाम जुलाई में है या हमारा एग्जाम अगस्त में है, वो तो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या मान के चले और हम किस तरीके से प्रिपरेशन को करेंगे। देखो, मैं आप लोगों को एक बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट के थ्रू बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को करना चाहिए। आप इसके लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं 8 जुलाई से। अब हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है ये मेरी प्रोडिक्शन गलत हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूं भाई, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं करता हूं। मैं सिर्फ आपको एक ट्रेंड बता रहा था कि कम स्टूडेंट वाले एग्जाम को वो पहले कंडक्ट करवा देते हैं ताकि सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएं, और जहां पर जो मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं 10 से 12 जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, उसको शायद वो अगस्त में लेके जाएंगे। या इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले कंडक्ट करवा देंगे, और जो इजी सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी इजी नहीं, जो कम स्टूडेंट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं उसको वो बाद में कंडक्ट करवा दें। लेकिन यहां पर पॉइंट ये नहीं है कि आपका एग्जाम जुलाई में हो रहा है या आपका एग्जाम अगस्त में हो रहा है। यहां पर पॉइंट ये हो रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी है, या आप लोगों को किस तरीके से ये चीज सोचनी पड़ेगी कि मुझे पढ़ना कैसे है। अब आप ये मान के चलो कि मंडे या ट्यूसडे, मतलब कल या परसों ट्यूसडे, इस 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की जो डेट शीट है वो मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। क्योंकि फिर आप लोग समझ लीजिए 10 दिन पहले तो दे ही देना चाहिए, क्योंकि फिर एडमिट कार्ड भी होता है, सेंटर भी इस बार काफी बढ़ाए हुए हैं। तो एक आधा दिन का वेट और कर लीजिए, आपको आपके एग्जाम की डेट है वो 110% फाइनल हो जाएगी। तो प्रिडिक्शन दोनों तरीके से है, ये फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। बहुत सारे बोलेंगे सर आप तो एग्जैक्ट बताओ। बेटा एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, मैं आपको सिर्फ ट्रेंड की बात कर रहा हूं, और ट्रेंड है ओएनटीए फॉलो करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे आपको अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपकी प्रिपरेशन है वो अफेक्ट होती है। तो आप लोगों ने अब पढ़ना कैसे है, सबसे पहले जो आप लोगों ने अपने दिमाग में माइंड सेट में, जब तक आपकी डेट शीट नहीं आती, आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि मेरा एग्जाम 8 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट को होने वाला है। अब आप बोलोगे सर इससे तो हम टेंशन में आ जाएंगे, इससे तो हमारी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप 8 जुलाई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो एक बात तो कंफर्म है कि आप ज्यादा पढ़ने वाले हो। आप स्टडी मटेरियल चाहे कम कंटेंट को कंज्यूम करो, लेकिन जो कंटेंट आप कंज्यूम करने वाले हो, जो कंटेंट आप पढ़ने वाले हो बच्चे, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। क्योंकि एक प्रेशर फील होगा, एक फियर फील होगा। देखो, जो फियर फैक्टर है इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर आपको ये नेगेटिव सेंस में लेके जाना है तो ये तो आपको पढ़ने ही नहीं देगा। और अगर आपको लगता है कि ये आपको थोड़ा सा फियर है वो रहना चाहिए, जैसे पेरेंट्स का डर होता है, टीचर्स का डर होता है, तो वो अगर थोड़ा सा रहेगा तो वो आपको पुश करेगा कि हाँ आप ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हर बच्चे की। अब देखो, वो आपकी किस्मत है कि आपका एग्जाम अगस्त में चला गया तो आपको 1 महीने का ज्यादा टाइम मिल जाएगा। अगर जुलाई में है तो वो आपका एग्जाम पहले हो जाएगा और आप पहले फ्री हो जाओगे। पॉइंट ये है कि आप लोग जब ये मान के चलोगे कि मेरा एग्जाम 8 जुलाई को है, तो आप 8 जुलाई के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाओगे। ठीक है जी, आप 8 जुलाई के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाओ। आप 2 डेज फिर 2 डेज का शेड्यूल बना के चलो। मतलब आप आज का, संडे का और मंडे का सिर्फ 2 दिन का शेड्यूल बनाओ। जब तक डेट शीट नहीं आती तब तक हर बच्चा इसी चीज को फॉलो करेगा। एक वीडियो मैं तब लेके आऊंगा जब हम डेट शीट आ जाएगी, तब आपको बताऊंगा कि अब कैसे पढ़ना है। ये मैं इस वजह से लेके आया हूं ताकि ये जो 2-3 दिन है ना,
वो आपके वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा हूं बच्चों के रिस्पॉन्स, बच्चों के मैसेज, उससे वो पढ़ कम रहे हैं और इस बात को लेकर ज्यादा टेंशन में है कि एग्जाम जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। आप लोग 2 दिन का शेड्यूल बनाइए अपना, ठीक है। उस 2 दिन के अंदर आप जितनी चीजें पढ़ना चाहते हो पढ़िए, लेकिन इसमें 2 चीजों का होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। वो क्या है? वो है पीवाईक्यू और एक है रिवीजन। अभी आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, चाहे आपका एग्जाम अगस्त में होने वाला है, स्टिल जब तक डेट शीट नहीं आएगी कोई भी बच्चा कुछ भी नया नहीं पढ़ेगा। पहली बात इस तो अपने दिमाग में रख लीजिए। अब अगर आप नया पढ़ने के लिए जाओगे तो आप लोगों को भी पता है कि जो पुरानी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से निकल जाएंगी और नई चीजें आपको दिमाग को खराब कर देंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका पूरे का पूरा फोकस पीवाईक्यू पे होना चाहिए और रिवीजन पे होना चाहिए। अब रिवीजन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। जो चीजें आप पढ़ लेते हो उसको आप रिवाइज करते हो तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। पीवाईक्यू करते हो तो आपको अप्रोच समझ आती है, पीवाईक्यू में आपको काफी सारे नए कंसेप्ट समझ आते हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी से आप लोगों को सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? आज आपने संडे और मंडे 2 दिन की स्ट्रैटेजी बनाई, तो आपने डिसाइड कर लिया कि यार आज मुझे पेपर 1 के इतना टॉपिक कवर करना है, मुझे पेपर 2 का इतना कवर करना है, और मंडे को मेरा पेपर 2 का इतना करना है और पेपर 1 का इतना करना है। अब सपोज करो मंडे शाम को, कल शाम को या परसों शाम को आपके एग्जाम की डेट शीट आ जाती है, तो आपका ये जो 2 दिन का टाइम है ना वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई डर नहीं रहेगा। आपको एटलीस्ट ये तो रहेगा कि अगर आपने 4 यूनिट्स पढ़ ली 2 दिन के अंदर, तो एटलीस्ट वो 4 यूनिट्स में तो आपकी कमांड हो जाएगी। आप प्रैक्टिकली इस चीज को सोचने की कोशिश कीजिए, इंस्टेड ऑफ आप ये सोच के चलो कि मेरा एग्जाम अगस्त में होने वाला है। चाहे अगस्त में हो जाएगा, लेकिन अगर आप पहले मान के चलोगे तो वो हमेशा आप लोगों को एडवांटेज देता है। मैं आपको इसकी बहुत एक सिंपल सी एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने पिछले सेशन में भी आप लोगों को एग्जाम्पल बताई थी, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है। अगर सपोज करो आप कहीं हिली एरिया में घूमने के लिए जाना चाहते हो, तो वहां से आपका कोई दोस्त है जो गया हुआ है वापस आ रहा है, तो आप उसको कॉल करते हो, आप उससे पूछते हो यार मेरे को ना हिली एरिया में घूमने का दिल कर रहा है, एकदम से ना चिल मूडा में आने का मेरा दिल कर रहा है, मेरा ना पढ़ पढ़ के दिमाग है वो खराब हो चुका है, तो तू बता मौसम कैसा है वहां पे। तो वो बंदा आपको कॉल पे बोल देता है यार हिली एरिया है ना, मतलब मौसम ना एकदम से ना गर्मी बहुत हो रखी है यार, 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है। तो आपके दिमाग में क्या आया कि यार वहां पे तो बहुत गर्मी हो रखी है। आपके साथ एक और दोस्त है, आप दोनों जाना चाहते हो, तो आपका दोस्त आपको बोलता है कैसा बताया उसने, तो आप उसे बोलते हो कि यार वो बहुत ज्यादा गर्मी की बात कर रहे हैं। तो वो बोलता है, आपके दिमाग में क्या है कि यार गर्मी बहुत है, मुझे ना विंटर वाले क्लोथ की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई जैकेट वगैरह कुछ कंबल वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया ना वहां पर तो मौसम एकदम से ठंडा नहीं है, गर्म है। आपका दोस्त आपको क्या बोलता है कि नहीं यार हो सकता है हमारे जाते ही मौसम चेंज हो जाए, अब हिली एरिया वहां का कुछ पता थोड़ी है। तो वो क्या बोलता है कि यार ऐसे करते हैं हम जैकेट ले जाते हैं, हम कंबल ले जाते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो गाड़ी में पड़ा रहेगा। आप बोलते हैं नहीं नहीं यार मेरे को नहीं लेके जाना, तू लेके जा। अब आपका दोस्त एक जैकेट रख लेता है, कंबल स्वेटर रख लेता है, अपना ठंडी का सामान रख लेता है, और आप नहीं रखते हो, क्योंकि आप क्या हो, आप तो सलमान खान हो ना, शर्ट खोल के घूमोगे। तो आप जैसे ही वहां पे जाते हो, जैसे ही आप इस एरिया में एंटर होते हो, एकदम से धमाधम बारिश होनी शुरू हो जाती है, मौसम एकदम से ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर 0 में चला जाता है। तो अब आपका जो दोस्त था जिसने वो कपड़े लिए थे वो तो ठंड से बच जाएगा, लेकिन आपके तो लग गए ना। यही चीज अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करो। अब आप ये सोच के चलो कि अगस्त में ही होगा एग्जाम, और वो बाई चांस जुलाई में हो गया, तो बैकअप के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, बोलते हैं ना प्लान बी, ये प्लान बी ही तो है। हाँ, अगर वहां पे मौसम साफ ही होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जो बंदा साथ में कंबल रजाई लेके गया था वो ज्यादा सेफ रहा एज कंपेयर टू जो नहीं लेके गया। यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। देखो, अब आप क्या पढ़ना चाहते हो, कैसा पढ़ना चाहते हो, वो मैटर नहीं करता। इस टाइम पे है कि आप कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ सकते हो, ये एक तरीका है जो आप लोगों को यूज करना है। फिर पेपर 1 पढ़िए, पेपर 2 पढ़िए, दोनों को पढ़िए। पीवाईक्यू का एनालिसिस आप लोगों को भर भर के दिया हुआ है, मतलब पीवाईक्यू बेटा एक भी नहीं छोड़ के जाना। अगर आपका 50% सिलेबस ही हुआ है ना, आप बोलते हो कि सर सिर्फ 50% ही हुआ है, फॉर द टाइम बीइंग आप 50 से ज्यादा नहीं पढ़ोगे, आप उस 50 को ही रिवाइज करोगे जब तक डेट शीट नहीं आती। अगर डेट शीट आती है और आपका एग्जाम 8 जुलाई को ही आ जाता है, फिर भी आप 50 से ज्यादा नहीं पढ़ोगे, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। और अगर आपका सिलेबस 50% है और डेट शीट में आप लोगों का एग्जाम है वो अगस्त में चला जाता है, देन यू कैन कवर 20-30%, और अब 20-30% है और कवर कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा।
लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर अगर हमारा पेपर जुलाई में हो गया तो हम डिसएडवांटेज में रहेंगे, और अगर हमारा अगस्त में होता है तो हमें फायदा होगा, तो ये एक मिथ है। साइकोलॉजिकल देखा जाए तो जो बच्चे जुलाई में एग्जाम देंगे उनके पास होने के चांसेस भी उतने ही हैं, और अगस्त वालों के भी उतने ही हैं, अनलेस अनटिल अगर वो आलसी नहीं होते हैं। क्योंकि जब आपके पास कम टाइम होता है तो आप टेंशन में ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। लेकिन अगर आपको वही एक महीने का टाइम ज्यादा मिला ना, तो आपके दिमाग में क्या होता है, कोई बात नहीं यार दे देंगे, है ना। जैसे स्कूल में होता था ना, असाइनमेंट है, आपके टीचर ने बोल दिया कि 7 दिन के बाद असाइनमेंट है, और दूसरी टीम को बोल दिया कि आपने 1 दिन के बाद देना है। तो जिनकी 1 दिन के बाद असाइनमेंट है ना, वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, और जिनकी 7 दिन के बाद होती है ना, वो 6वें दिन रात को बनाना शुरू करते हैं। ये आप लोगों को पता है, आपने भी किया, हमने भी किया। लेकिन अब ये नहीं कर सकते, अभी वो टाइम नहीं है। जितना भी टाइम है उसको यूज कीजिए, सोशल मीडिया को साइड पे कीजिए, आलतू फालतू फोन के मैसेजेस को बंद कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी और वीडियोस आएंगी, हर रोज बनाएंगे। देखो जब भी नोटिफिकेशन आएगा बेटा मैं आप लोगों को बता दूंगा, आपको वीडियो भी मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। नहीं तो आप खुद भी एनटीए की वेबसाइट को यूज कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है जब आपका एक बार फोकस डाइवर्ट होता है तो वापस आने के लिए आपको उस पर 25 मिनट लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड है बहुत चंचल है, ऐसी चीजों में ज्यादा जाता है। अभी भी आप यूट्यूब पे यही ढूंढ रहे होंगे कि किसी ने बता रखा होगा कि हमारा इंग्लिश का एग्जाम कब होगा, हमारा हिंदी का एग्जाम कब होगा। वो कब होगा वो एनटीए डिसाइड करेगा। अभी बीइंग अ रैशनल पर्सन, बीइंग अ मैच्योर पर्सन, बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट, आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के फोकस में कौन सी चीज होनी चाहिए? यही होनी चाहिए कि मुझे हमेशा एक्सट्रीमली रिस्की सिचुएशन को लेके चलना है। वो बोलते हैं ना कि हाँ प्रिपरेशन करो बेस्ट तरीके से, लेकिन वर्ष के लिए भी तैयार रहिए। वर्ष सिचुएशन को यही मान के चलो कि मेरा एग्जाम 8 जुलाई को होने वाला है, तभी ओनली देन यू कैन इजीली कवर अ लॉट ऑफ सिलेबस। जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर 10 दिन तो बहुत कम होते हैं, बेटा ये तुम्हें लगता है कि 10 दिन बहुत कम होते हैं, 1 घंटा भी बहुत होता है। कभी किसी मच्छर के साथ रह के देखना, तुम्हें 1 घंटे की वैल्यू पता चल जाएगी। ये कहना कि सर टाइम नहीं है, ये एक एक्सक्यूज है। ये कहना कि सर पढ़ाई नहीं हो रही, ये भी एक्सक्यूज है। ये कहना कि सर कंटेंट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। इस वजह से ये जो टाइम है, आज का दिन, कल का दिन, जितने भी दिन है, जब तक डेट शीट नहीं आती, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। जो पोर्शन आप लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उसको साइड पे कर दीजिए। जो आप लोग भूल रहे हो, जो स्टैटिक पोर्शन आपको नहीं आ रहा, जहां पर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, उस पर फोकस कीजिए। लेकिन एक चीज जो मैं आप लोगों को यहां पर स्पेसिफाई करना चाहूंगा सब बच्चों के लिए, वो ये है कि अब से अपना आरसी और डीआई की प्रैक्टिस दोबारा से शुरू कर दीजिए, अगर आपने बाई चांस बंद कर दी थी। दोनों को अब से डेली लगाना है एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता। डेली 1-2 आरसी लगाइएगा, पेपर 1 और पेपर 2 के, और डेली डीआई भी जरूर से सॉल्व करना है। क्योंकि हो सकता है आपने बीच में छोड़ दिया हो, प्रैक्टिस ना हो, तो अब आपकी स्पीड है वो थोड़ी कम हो गई होगी। तो ये जो 10-12 दिन है उसमें आरसी और डीआई को यूज करना है। पेपर 1 में और पेपर 2 में क्या करना है? दो ही चीजें करनी है। जो भी आपका सिलेबस हो चुका है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जो आपने ऑलरेडी 10 बार रिवाइज कर लिया, उसको नहीं करना है। जो आपको लगता है कि यार ये मुझे थोड़ा ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, आप उसको पकड़ो, उसी यूनिट के पीवाईक्यू लगाओ। उसी तरीके से पेपर 2 में अगर आपको लगता है कि ये तो मैंने यूनिट पढ़ रखी है यार, जैसे सपोज करो कॉमर्स की बात करता हूँ, बोलते सर मैंने मार्केटिंग तो मैंने पढ़ रखी है, तो मैंने मार्केटिंग को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। सर एचआरएम मेरे को कम आता है, तो एचआरएम को उठाओ आज, अच्छे से पढ़ो। अब ऐसा नहीं है कि घुसना है अंदर, अच्छे से पढ़ो। एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि आप लॉजिकली पेपर में क्वेश्चन बना सको। क्योंकि हमें सारी चीजों को याद नहीं करना, हमें पेपर में कुछ लिख के नहीं आना, बस हमें उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए अगर थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, वो भी आपकी काम करेगी। ये सारी चीजों का बेटा बहुत जरूरी है ध्यान रखना। इस टाइम पे आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि मेरा एग्जाम 8 जुलाई को पहली शिफ्ट में हो रहा है, जब तक डेट शीट नहीं आती। तभी आप ये जो 1-2 दिन है उसको यूटिलाइज करोगे। अदरवाइज आप एक डायलेमा में रहोगे कि यार अगस्त में होगा, जुलाई में होगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। इसी चीज के लिए मैंने ये स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। अब मेरे एंड से क्या आप लोगों को मिलने वाला है, किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं, उसके लिए आपको आज शाम का वेट करना पड़ेगा। आज शाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या और कैसे पढ़ाने वाला हूं। मेरे एंड से कोई भी कमी मैं नहीं छोड़ने वाला। आप भी मुझसे प्रॉमिस करो कि आप भी कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में ये चीज लिखो, कमेंट्स में आप लिखो कि हाँ सर हमारे पास जितना भी टाइम है हम उसको सही से यूटिलाइज करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बनेगी। जब आपका पढ़ने को दिल नहीं करेगा ना, तो वो कमेंट आपके दिमाग में आएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन के डेस्कटॉप पे, वॉलपेपर पे लगा लीजिए कि मैंने और किसी को नहीं, एटलीस्ट मैंने तलवीर सर को ये बात बोली है कि सर मैं पढ़ूंगा और मैं इस टाइम को यूटिलाइज करूंगा।
ये चीज आपको मोटिवेट करेगी, क्योंकि खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी बनाना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जब हम अपने टीचर के लिए, हम अपने पेरेंट्स पे, हमारे अपने ब्रदर सिस्टर के लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें प्रेशराइज करती है। और ऐसी सिचुएशन में बेटा प्रेशर अच्छा होता है अगर आप उसको एक पॉजिटिव सेंस में यूज करते हो। ये सारी बातें करते हुए मैं और इस वीडियो को नहीं खींचना चाहता, क्यों? क्योंकि आपको सब कंटेंट दे रखा है, आपको सब पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सिर्फ एक और वीडियो आएगी स्ट्रेटेजी की, जिस दिन डेट शीट आएगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। अदरवाइज ये जो वीडियो है ये हर बच्चे के लिए है जिसका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो आपका एग्जाम कब होने वाला है? 8 जुलाई को मान के प्रिपरेशन में घुस जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगला एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, ये आपको भी नहीं पता और ये मुझे भी नहीं पता। तो मौका मिला है, इसी मौके का वेट कर रहे थे। अपने आप को प्रूव करने का टाइम है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने का टाइम है, खुद से इंडिपेंडेंट होने का टाइम है, अपनी और अपने पेरेंट्स की सारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का टाइम है। सब कुछ, बस एक स्टेप दूर हो आप उस ब्यूटीफुल लाइफ से जिसकी आप हमेशा कामना करते हो। तो क्या आप वो स्टेप उठाने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ हूं, कल भी था, आज भी और हमेशा रहूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट। बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट बी रिलैक्स, जस्ट बी फोकस, क्योंकि जब आप फोकस होते हो तो प्रोडक्टिविटी 100 टाइम्स बढ़ जाती है। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूं इस सेशन से आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। ये तो नहीं पता चला होगा कि आपका एग्जाम कब होगा, हाँ, बट इतना पता चल गया होगा कि एग्जाम कभी भी हो, पढ़ना पड़ेगा, और कैसे पढ़ना है वो आप लोगों को मैंने बता दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।